नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। कल अपन ने पूर्णांक के बारे में कुछ तथ्य जाने थे और पूर्णांकों का गुणा कैसे होते हैं उसके बारे में अपन ने सीखा था। अपन ने सीखा था कि अगर निशान चिन्ह समान है तो उत्तर पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे उत्तर प्लस में, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी उत्तर प्लस में आएगा। और अगर अलग अलग चिन्ह हैं यानी प्लस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। आज अपन सीखने वाले हैं पूर्णांकों की जोड़ बाकी। पूर्णांक की जोड़ बाकी, पूर्णांक की जोड़ बाकी अपन किस प्रकार करेंगे? तो बहुत ही सरल है ये भी। अपन इसको सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सरल से कठिन की ओर अपन जाएंगे। मैंने लिखा 7+3, तो इसका उत्तर तो सभी बता देंगे कि 7+3 कितना होता है? 10 होता है। अब मैंने लिखा -7 और -3, तब इसका उत्तर क्या आएगा? तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल सरल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि ये -7, 7 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस के और कितने हैं? 3, -3, 1 2 और 3। तो अब देखो ये सभी क्या है? सारे माइनस है। तो अब यहाँ पे ये सारे माइनस है तो ये कुल कितने माइनस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल क्या है? 10। और 10 के 10 क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। और यहाँ देखियो, यहाँ पे अगर अपन देखते ये 7+3 के अंदर, 7+3 में ये 7 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, दोनों प्लस के, दोनों को जोड़ा, उत्तर प्लस में। उत्तर किस में आया? प्लस में। यहाँ 7 माइनस के, 3 माइनस के, दोनों माइनस, तो दोनों को क्या किया? जोड़ा। क्या किया अपन ने? जोड़ा, और उत्तर माइनस में। समझ में आ रही है बात? यानी दोनों प्लस है तो प्लस, और उत्तर भी प्लस में। दोनों माइनस है तो भी उनको जोड़ेंगे और उत्तर जो है वो किस में आ जाएगा? माइनस में। देखो और अपन समझते हैं, एक एक तथ्य को लेके चलेंगे और बहुत सरलता से अपन सीखेंगे। आज के बाद आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाहे कैसे भी प्लस माइनस दे रखे हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा -4 और -7, ये जैसे मैंने लिखा, तो अब ये 4 और 7 दोनों माइनस माइनस है, 7 और 4 11, और उत्तर किस में लिखेंगे? माइनस में। मैंने लिखा -9 और -5, बोलो क्या आएगा उत्तर? दोनों माइनस, -9 और -5, -14। मैंने लिखा -2, -3, -4, सभी किसके हैं? माइनस के। 2 भी माइनस का, 3 भी माइनस का, 4 भी माइनस का, सभी माइनस है। सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, और उत्तर किस में आएगा? माइनस की। जब सभी संख्याएं माइनस की दिख रही है, यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे, गुणा नहीं है यहाँ पे, जोड़ बाकी चल रही है। और जब सब माइनस के चिन्ह दिख रहे हैं तो उनको जोड़ना है, और उत्तर भी क्या हो जाएंगे? माइनस में आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है, कहीं पर जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा -7 और +3, -7 और +3। तो अब देखो यहाँ पे 7 माइनस 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और प्लस कितने? 3, 1 2 और 3। देखो एक प्लस का है और एक माइनस का। तो अब देखो ये एक प्लस और एक माइनस कट गए,
ये एक प्लस एक माइनस से कट गया, ये एक प्लस एक माइनस से कट गया। अब बताओ, बोलो क्या रहा? माइनस। कितने माइनस रहे? एक, दो, तीन, चार। कितने माइनस रहे? चार। और चार किसके हैं? माइनस के। तो कितना आ गया? माइनस का चार आ गया। और एक उदाहरण देखते हैं अपन। मैंने लिखा 5 - 6। 5 - 6। वापिस ये तरीका, इस 5 के आगे कोई नहीं है, यानी ये 5 किसका है? प्लस का, और ये 6 माइनस का। तो 5 प्लस 1, 2, 3, 4 और 5। और माइनस कितने? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो, एक प्लस माइनस से कट गया, एक प्लस माइनस से कट गया, एक प्लस माइनस से, एक प्लस माइनस से, एक प्लस माइनस से। क्या बचा? माइनस। माइनस का कितना बचा? एक। माइनस का एक आ गया। तो अब यहाँ से एक देखो, अपन एक कंसेप्ट निकाल रहे हैं कि अगर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या तो माइनस की और एक संख्या प्लस की, ऐसे है। अगर एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस है, तब अपने को क्या करना है? देखो, ये बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 7। और इस 7 में से इस 3 को घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 7 में से 3 घटाए, कितने आए? 4। ये तो समझ में आ गया। अब निशान क्या आएगा? जो दमदार होगा, जो बड़ा होगा, जो ताकतवर होगा, उसका निशान आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये 7 बड़ा है इसमें, और 7 जो बड़ा है, इसका निशान क्या है? माइनस का। तो ये माइनस आएगा। जब ये प्लस से ख़त्म होंगे तो ज़्यादा माइनस है, तो उत्तर माइनस में आएगा। यहाँ देखो, ये 5 और ये माइनस के 6। एक प्लस एक माइनस, जब भी एक प्लस और एक माइनस है तो याद रखना है घटाना। क्या याद रखना है? घटाना। और घटाएंगे कैसे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 6 में से 5 घटाया, कितना आया? बोलो, 1। और बड़ी संख्या किसकी है? बड़ी संख्या माइनस की है, तो उत्तर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और उदाहरण देखते हैं। चलिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -3 और +5। अब आप बताओ क्या उत्तर आएगा? सोचो। -3, 1, 2, 3 माइनस। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक बार समझाने के लिए आपको बताया। प्लस कितने? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। अब एक माइनस प्लस से, एक माइनस प्लस से, एक माइनस प्लस से, क्या बचा? प्लस। कितने प्लस बचे? 2। तो उत्तर प्लस के 2। अब अपन समझने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर भी कि एक माइनस की संख्या, 3 माइनस का और 5 किसका है? ये प्लस का। 5 प्लस का। एक माइनस एक प्लस। जब भी एक प्लस और एक माइनस, घटाना। क्या करना है? घटाना है। 5 में से 3 को घटा दो, कितना आया? 2। और घटाते ही बड़ी संख्या को देखना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ी संख्या 5 और 5 किसकी है? प्लस की ज़्यादा है, तो उत्तर किस में आ जाएगा? प्लस में। उत्तर किस में आ जाएगा? प्लस में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे इसका क्या उत्तर आएगा? -3 -7। तो अभी बताया था, दोनों संख्या माइनस। जब दोनों माइनस की है तो क्या करना है? जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। दोनों माइनस की तो जोड़ेंगे। 7 और 3 10 अभी बताया था। और दोनों माइनस है तो उत्तर भी माइनस में जोड़ेंगे, और उत्तर भी माइनस में। माइनस का 4 और माइनस का 8 दोनों किस में है? माइनस में। तो माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे, और उत्तर भी किस में आएगा? माइनस में। और अगर ऐसे लिखा होता माइनस का 4 और प्लस का 8, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, क्या होगा? क्या करेंगे? घटाएंगे।
घटाना है, एक माइनस एक प्लस घटाना है। और कैसे घटाएंगे? 8 में से 4 घटाया 4, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 8 प्लस का उत्तर प्लस में, उत्तर किस में आ जाएगा? प्लस में। और देखते उदाहरण। अब अगर ऐसे लिख दे 4 माइनस 8, अब बताओ ये 4 प्लस का और ये 8 माइनस का। एक प्लस एक माइनस, क्या करना? घटाना। क्या करना? घटाना। 8 में से 4 घटाया 4, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। उत्तर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ और अलग प्रकार के अपन प्रश्न लेते हैं जिसमें ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अब मैंने लिखा जैसे 7 प्लस माइनस 3, ये लिखा मैंने। तो अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस कोष्टक को हटाना है। ये जो 3 जो है ये इस पिंजरे में बंद है, इस पिंजरे को खोलना है बस। सबसे पहले इस पिंजरे को क्या करना है? खोलना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ एक बार आप देखो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो ये पिंजरा, इसको हटाना है। क्या करना है? हटाना। अब हटाना क्या है, कैसे हटाएंगे? ये प्लस है और ये माइनस। जब कोष्टक होता है तो गुणा होता है। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। हमेशा याद रखना, कोष्टक का मतलब गुणा। यहाँ कोई नहीं है तो अपन एक मान लेंगे, और नहीं मानना, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। क्या करना है देखो आपको, इस प्लस का गुणा, ये जो प्लस है इस प्लस का गुणा जो है इस माइनस के साथ करना है। और मैंने पहले ही आपको गुणा पढ़ा रखा है कि जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे उत्तर किस में आएगा? बोलो लाला। प्लस इंटू माइनस। पहले ही बताया था, निशान अलग अलग है तो गुणा में उत्तर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। 7 माइनस 3, अरे ये तो लॉलीपॉप हो गया। 7 माइनस 3 सबको पता है 4 होता है। तो अब ये कोष्टक देके घबराना ही नहीं है। पहले इस कोष्टक को हटाओ, इस पिंजरे को खोलो और इस 3 को आज़ाद करो, फिर देखो इसका कमाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न है अगर ऐसे लिखा हुआ होता, ये 7 प्लस माइनस 3 है, अब इसी की जगह आता 7 माइनस और माइनस 3। छोड़ो ये दिमाग में से कि जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है। इस 3 को आज़ाद करो। किसको आज़ाद करो? इस 3 को, इस माइनस 3 को। 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माइनस 3। किसी भी संख्या का जो सर है, उसका जो सिर, उसका हेड, उसका निशान, उसका चिन्ह होता है, ये याद रखना। आगे आपको और मैं बताऊंगा इस बारे में। जैसे अपना शरीर जहाँ जहाँ चलता है अपना सिर भी अपने साथ चलता है। ऐसे कोई संख्या जहाँ भी जाएगी उसका चिन्ह कभी नहीं हटेगा, वो चिन्ह हमेशा उसके साथ में रहेगा। तो अब अपन यहाँ देखते हैं, वही तरीका अपनाना है। 7, पहले इस पिंजरे को हटाओ, माइनस का गुणा माइनस से। पिंजरे को हटाना का मतलब गुणा करना है, चिन्हों का गुणा करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस, और अब लिख दो 3। अब ये भी लॉलीपॉप हो गया। अरे 7 प्लस 3 बच्चा भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा। 7 प्लस 3 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। और कुछ उदाहरण लेके देखते हैं अपन। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिया, -7 माइनस माइनस 8, -7 माइनस माइनस 8। काहे को घबराते हो? इतने माइनस, अरे होने दो ना माइनस। अपने क्या करना है, अपने को तो पिंजरा खोलो और आज़ाद हो जाओ। ये माइनस का 7, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या हो गया? प्लस। और अब आगे कितना लिख दिया? 8। अब जैसे अभी पहले शुरू में बताया था, एक 7 किसका? माइनस का। 8 किसका?
प्लस का, एक प्लस एक माइनस। जब भी एक प्लस एक माइनस दिखता है सीधा दिमाग में आना चाहिए घटाना। क्या करना है? घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 8 में से 7 घटा दो, और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। 8 किसका है? प्लस का। बड़ी संख्या घटाना, घटाने के बाद देखना है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या प्लस की, उत्तर प्लस में। बड़ी संख्या माइनस की, उत्तर माइनस में। और देखो उदाहरण, मुझे लगता है आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। देखो ये मैंने एक तरीका बताया है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, अब आप कभी नहीं अटकोगे। जैसे ये लिखा हुआ माइनस का 2 और माइनस का 5। कोई बात नहीं। अब यहाँ तो देखो, ये पिंजरा ऐसे अपने को डराने के लिए दिया है। हाँ, -2 में ये पिंजरा दे रखा है, नहीं ऐसे डराने के लिए दे रखा है। इसके तो आगे कोई है ही नहीं। -2 के -2, और इस पिंजरे को खोलेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और आगे 5। तो माइनस का 2 और प्लस का 5, एक माइनस एक प्लस। क्या याद आया? घटाना। क्या याद आया? घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 5 में से 2 घटाए 3, और बड़ी संख्या प्लस की, उत्तर प्लस में। अब बताओ क्या दिक्कत होगी? अपन ने ये जो पढ़ा है इसमें आपको कहाँ दिक्कत है? कहीं पे दिक्कत है क्या? हाँ, जोड़ बाकी में। अब मेरे को लगता है आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होती, कहीं पे भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों में अब दिक्कत नहीं होगी। आप देख लो एक बार तो मैंने बताया। देखो ज़्यादातर जो समस्या होती है ना, ये जब कोष्टक के बाहर प्लस और अंदर भी माइनस होता है, या कोष्टक के बाहर माइनस अंदर भी माइनस होता है, तब वो चकरा जाता है कि जोड़ करनी है कि बाकी करनी है। कुछ नहीं सोचना है अपने को, जोड़ बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है अपने को। तो पहले कोष्टक को हटाओ, कोष्टक को हटाने के लिए चिन्हों का गुणा कर लो, और फिर जो मैंने शुरू में तरीका बताया, ये इस तरीके से आप जो है, ये जो शुरू में तरीका बताया आपको, इसके द्वारा आप कैसा भी जो है पूर्णांक हो उसकी जोड़ और बाकी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरे को लगता है कि आपको ये जो मैंने तरीका बताया ये समझ में आया होगा। मुख्य बात है समझने की। अब अच्छी राइटिंग है, गंदी राइटिंग है, आवाज़ कैसी है, उस वो कोई मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आया है तो आप मेरे साथ बने रहें। इसके आगे भी हम स्टेप बाइज स्टेप, मेरा जो तरीका है वो ये रहेगा, शून्य से शिखर की ओर, शून्य से शिखर, ये मेरा तरीका रहेगा। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अभी देखो पूर्णांक अपने पढ़ा, उसकी गुणा पढ़ा, फिर ये जोड़ बाकी बताई, और भाग में तो कुछ है ही नहीं, जो गुणा है वो के वो नियम भाग में भी है, तो वो भी एक दिन बता देंगे। और आगे से आगे फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को देखते जाएंगे। तो अब चाहे कैसा भी प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न में ये प्लस माइनस जो है अब आपको चक्कर आएगी नहीं, आपको इनसे चक्कर नहीं आएंगे कि अरे इतने प्लस इतने माइनस क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जैसे तरीका बताया है, जैसे आपको समझाया है, उस हिसाब से चलते जाओ। अपने दिमाग को रख दो एक तरफ। क्या करना है, दिमाग कहाँ लगाना है? इतनी छोटी सी तो बात बताई कि माइनस माइनस होंगे तो उनको जोड़ देंगे, उत्तर माइनस में लिखेंगे। एक प्लस है और एक माइनस है, जोड़ बाकी के लिए बता रहा हूँ। तो घटाना है, और घटाने के बाद जो बड़ी संख्या का निशान है वो उत्तर में लिखना है। बड़ी संख्या प्लस की, उत्तर प्लस में। बड़ी संख्या माइनस की, उत्तर माइनस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।